ओके, तो आ जाता है अब हमारे 11 चैप्टर पे, जो कि इंग्लिश का है, जिसका नाम है माई एल्डर ब्रदर। तो यहाँ पे एक छोटे भाई और बड़े भाई की कहानी के बारे में बताया गया है। देखते हैं इसमें क्या होता है। चिल्ड्रन एन्जॉय लिसनिंग टू स्टोरीज। हैव यू एवर लिसन टू बेड टाइम स्टोरीज टोल्ड बाई योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स? Adults enjoying reading stories. In spite of our busy routine, we like to snatch some time to read stories as a pastime. The short story is one of the most exciting and important literary form. A short story is a brief and often has an unexpected ending. My elder brother is a short story about two brothers, how they initially relate to each other and how a change comes about in their behavior as the story develops. तो वो पूछ रहा है आपसे कि क्या आपने कभी बच्चों वाली कहानियाँ पढ़ी है, कि अगर आप मतलब ऐसे सोने जा रहे हो और बचपन में हो, तो आपके दादी नानी और आपके मम्मी पापा ने कभी आपको ऐसा स्टोरीज कुछ सुनाया क्या? तो फिर कहा जाता है कि जितना ही एंजॉय करते हैं बच्चे सुनना स्टोरीज़, उतना ही बड़े भी इंजॉय करते हैं स्टोरी सुनाना। कुछ भी कहानी हो, किसी को भी बातें करना, अगर क्योंकि हम लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा एक दूसरे से मिलना बंद हो जाता है हमारा फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगने लगती हैं जब अगर होती हैं तो इसीलिए कि अगर बिज़ी रूटीन है और ऐसा सब है, उसके बावजूद भी स्टोरीज़ को सुनाना, पढ़ना एक पास टाइम होना चाहिए। और एडल्ट्स बहुत इन्जॉय करते हैं स्टोरीज़ रीड करना भी। तो यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी की बात की गई है कि शॉर्ट स्टोरी भी एक ऐसा एक्साइटिंग टाइप का लिटरेरी फॉर्म है जो कि मतलब फटाफट ख़त्म भी हो जाता है, और फिर हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ हो रहा हो बट एंडिंग में अचानक ही कुछ डिफरेंट हो जाए, राइट। तो यहाँ पे एक माई एल्डर ब्रदर करके एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में दिया गया है, और वहाँ पे दो भाइयों की कहानी है जो कि लाइक इस कैसे वो एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे को समझते हैं उसके बारे में, और फिर उनका बिहेवियर कैसे चेंज होने लगता है एक दूसरे के प्रति जैसे स्टोरी आगे आगे बढ़ता है। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो 11.1, let us read the text. I was only a year and some months younger than Valodea. We grew up, studied, and played together. No distinction of elder and younger was made between us. But just about the time I am speaking of, I began to realize that I was no companion for him, either in age, in interest, or in ability. It even seemed to me that Valodea himself was aware of his superiority and was proud of it. This idea, it may have been a wrong one, was inspired by my vanity, which suffered every time I came in contact with him. He was better than me in everything, at lessons, in arguments, and in manners, and all this took me farther from him and caused me moral anguish which I could not understand. When Valodea was given a tucked linen shirt for the first time, I was unhappy for not having a shirt like that. I'm sure I would have felt happier if I was convinced that every time he arranged his collar, it was not done to annoy me. तो ये राइटर क्या है ना, उनकी स्टोरी है कि वो 1 साल और कुछ महीने ही छोटे थे अपने भाई वलोदया से। तो उनकी बात की गई है कि दोनों को पढ़ाई खेलना सब उनका साथ में ही हुआ है, लेकिन ऐसे उनमें कभी मतलब घर पे भी भेदभाव कभी किया नहीं गया, लेकिन ये उनके दिमाग में शायद था। तो इसीलिए वो एक टाइम की बात कर रहे हैं जब वो बिल्कुल अपने भाई से दोस्ती नहीं थी उनकी, और ना एज में किसी तरीके का मतलब साथ में थे वो, ना ही उनके इंटरेस्ट एक जैसे थे, ना ही वो कुछ जितना उनके बड़े भाई कर पाते थे उतना वो छोटे भाई कर पाते थे। और फिर इनके दिमाग में एक आइडिया बैठ गया था कि ये मुझे चाहता ही है परेशान करना और मेरे को परेशान देखना, और इसीलिए वो क्या करते थे कि वो हमेशा ये देखते थे कि वो हर चीज़ में अच्छे हैं उनसे, चाहे पढ़ाई को लेके हो गया, आर्ग्यूमेंट को लेके हो गया, दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करने को लेकर हो गया। तो हमेशा ही सब उनका लाइक इतना अच्छा बिहेवियर इनको और
ऐसा लगता था कि जैसे ये तो मुझे कहीं ना कहीं चिढ़ाने के लिए कर रहा है, वो अपना कर रहे होंगे, बट इन्हें लग रहा था जो कि ये मेरे को चिढ़ाने के लिए कर रहा है, मेरे को परेशान करने के लिए कर रहा है, कि यार क्यों तू मतलब आ जाता है हमेशा। और ऐसा अपने भाई से ही उनको जेलसी होती थी कि नहीं ये मुझे दिखावा करने के लिए कर रहा है, क्योंकि एक साइड भी कर देते हैं ना एक्सपेक्टेशन कि बड़ा भाई है तो वो मतलब इस तरीके से बिहेव करे कि छोटा भाई उसको देख के सीखे। और छोटे भाई को हमेशा बोला जाता है कि बड़े भाई को देख, बड़े भाई को देख। तो हो सकता है कि इस वजह से भी उनको चिढ़ मची हो, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट वो ऐसे चिढ़ते थे ये स्टार्टिंग से, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज वो हर चीज़ में उनसे बेटर थे। फिर अगर बात की जाए कि लाइक अगर उनको एक लिनन शर्ट जैसे मतलब पहली बार मिली थी उनके भाई को, वलोदिया को, तो इन्हें बड़ा चिढ़ मचता था कि भाई कैसे दे दिया उसको, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी ढंग से ऐसा चाहिए। और फिर उनको स्पेसिफिकली लगता था कि ये ना जब भी अपना कॉलर ठीक करता है ये मेरे को चिढ़ाने के लिए कर रहा है। तो वो बोलते हैं कि काश मेरे को कोई तब समझाता कि ये सब नहीं है सच, वो मुझे चिढ़ाने के लिए नहीं, वो अपना जेन्युइनली कॉलर ठीक कर रहे हैं। बट उनको हमेशा यही लगता था कि वो कॉलर ठीक करे मतलब वो चिढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं। What tormented me most was that it sometimes seemed to me, while they understood what was going on inside me but tried to hide it. But perhaps my sensitivity and tendency to analyze deceive me In this case, it may be Volodya did not feel at all as I did. He was impulsive and his enthusiasm in different hobbies did not last long. तो क्या है ना कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं बचपन में अपने बड़े भाई और बड़े बहनों को देखती थी, तो मैं भी ऐसा हमेशा सोचने लगती थी कि अरे यार ये मतलब क्या ही ऐसे क्यों हो रहे हैं, या फिर इतना ज़्यादा ये लोग बेटर हैं। तो मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी पापा प्यार मिल जा रहा है इनको। तो ये वाली फीलिंग होती है बचपन में, स्पेसिफिकली होती है, क्योंकि बचपन में आपको और किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन करने के लिए होता नहीं है, आपका कुछ काम या खुद की आइडेंटिटी होती नहीं है, आपका कोई जैसे शादीशुदा पार्टनर्स के बाद आप एक थोड़ा फिर भी स्टेबल हो जाते हो कि हाँ चलो कोई तो है दुनिया में जो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मैं सिर्फ उनसे प्यार करता है। तो वैसा वाला फीलिंग तो होता नहीं है बचपन में ऐसा फील होता है कि मम्मी पापा बांट रहे हैं प्यार, तो इसीलिए उनको ऐसे परेशानी होते थे। और उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशानी होती थी कि उनको लगता था कि वलोदिया को समझ तो आ रहा है ये चीज़ कि मैं इतना परेशान हूँ उससे और मैं इतना चिढ़ता हूँ इस चीज़ से कि वो क्यों इतना दिखावा कर रहा है, बट फिर भी वो हमेशा इसको छुपाने की कोशिश करता था और मतलब मेरे को परेशान रखने की ही कोशिश करता था। तो ये उसकी जो सेंसिटिविटी थी, ये सब चीज़ें एक्चुअल में वो बात करें कि शायद ये मेरी सेंसिटिविटी थी जिसकी वजह से मैं ऐसे बहुत ज़्यादा सोचता था, लेकिन एक्चुअली मैं वलोदिया पे डाल रहा हूँ। तो हो सकता है कि वलोदिया ऐसा फील करते ही ना हो सकता है कि वो बस ऐसे ही फटाफट कुछ डिसाइड कर लिया, कुछ अलग हॉबी उठा ली, कुछ कर लिया, तो वो उस तरीके के इंसान थे, वो इस पर ध्यान ही नहीं देते थे। बट इसको लगता था कि नहीं ये तो उस हॉबी में भी जा रहा है, उस हॉबी में भी जा रहा है, मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है, तो उस तरीके की थिंकिंग हो गई थी। He would suddenly develop a passion for pictures himself, take up painting, spend all his money buying them, and beg them of his drawing master, of papa and of grandmama. Then it would be a craze for curious to decorate his table, collecting them from every room in the house, or a mania for novels which he obtained on the sly and read all day and night. I could not help being impressed by his hobbies, and I was too proud to imitate him, and too young to and not independent enough to choose a hobby for myself. But there was nothing I envied so much as Valodia's happy, large heartedness, which showed itself most strikingly when we quarreled. I always felt that he was behaving well, but I could not डू लाइकवाइज। तो हमेशा क्या होता है ना, बच्चा बहुत मतलब वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, हर चीज़ के बारे में कॉम्पिटिटिव। जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अगर अपने मम्मी पापा के साथ खेल रही हूँ लूडो या ऐसा कुछ, तो मतलब आप जीत ही नहीं सकते। अगर मेरे मम्मी पापा जीत गए बचपन में तो भगवान, मैं घर सर पे उठा लूँगी। तो इस तरीके का फीलिंग होता है कि सब में जीतना है, सब में ये होना है। और स्पेसिफिकली जब आपको भाई बहनों के साथ रहना हो तो ऐसा होता है कि भाई बहन ना जीत जाए, तो वही है मतलब
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी को डिफरेंटली फील हुआ हो, किसी को और बाकी डिफरेंटली फील हुआ हो। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि वलोदिया के इंटरेस्ट चेंज होते रहते थे, जैसे कि वो कभी उनको पिक्चर्स में इंटरेस्ट होता था, कभी पेंटिंग में इंटरेस्ट होता था। तो ऐसे अलग अलग उनके इंटरेस्ट बदलते रहते थे, और वो अपना कुछ भी जो भी पैसा उनको मिलता था वो क्या उनको ख़रीदने में निकाल देते थे। हो सकता है कि वो अपने ड्राइंग मास्टर और उनके पापा और उनकी दादी से पैसे मांग ले, तो इसीलिए वो दादी नानी जो भी हैं उनकी ग्रैंड मामा से पैसे मांग ले। और इस तरीके से वो मतलब उनका कभी भी कुछ भी शौक चढ़ता था, कभी वो टेबल डेकोरेट करना चाहते हैं, कभी वो मतलब सारे रूम में क्या सामान है उन चीज़ों को रिकॉर्ड मतलब क्या बोलते हैं ला के, और फिर बहुत सारे नॉवेल्स नहीं तो इकट्ठा करके पढ़ना चाहते हैं। तो उनका शौक चेंज होता रहता था, वो कुछ ना कुछ करते रहते थे अपना। लेकिन इनको हमेशा लगता था ये क्या ही कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहा है। तो इस तरीके से लगता था। तो फिर जैसे कि बताया गया है कि वो मतलब बहुत अच्छा लगता था उनको कि यार इसके पास कहीं ना कहीं उनको वो शायद उनको एडमायर करते थे, इसीलिए शायद वो जलते थे कि यार ये कितना अच्छा कर ले रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, मैं ऐसे चिढ़ूंगा टाइप्स। तो इसीलिए वो वैसे चिढ़ते थे। उसके बाद है कि वो बहुत ज़्यादा तो इम्प्रेस तो होते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो रुक ही नहीं पाते थे, लेकिन उनसे इम्प्रेस हो जाते कि ऐसे इसको ये भी पसंद है, इसको वो भी पसंद है। जैसे कुछ बच्चे नहीं होते, जैसे बड़े होने के बाद तो मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि नहीं मेरी अपनी एक पसंद है, दूसरों की अपनी एक पसंद है। पहले मुझे बड़ा लगता था कि यार इसको तो बुक्स रीड करना पसंद है, और इसको मतलब क्या बोलते कुकिंग पसंद है, और इस सब चीज़ों की सराहना की जाती है कि बच्चे को अगर कुकिंग आता है और सब कुछ आता है। मतलब मेरा ग्रोथ हो सकता है कि कुछ लोग इसको जेंडर बायस की तरफ से ले रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे फैमिली में इट्स मोर अबाउट कि कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, तुमको खाना अगर बनाना आता है और अपने लाइफ स्किल्स अगर खुद को आते हैं तो तुम अच्छे बच्चे हो। तो इसीलिए अगर कुछ भी काम है तो वो बस यही होता है कि आना चाहिए सबको, चाहे लड़का भी हो लड़की भी हो, जिसको काम आएगा सब कुछ और जिसके इंटरेस्ट अच्छे होंगे तो थोड़ी थोड़ी तारीफ बड़ों से मिलती है। तो इस हिसाब से हो सकता है वैसे ही यहाँ पे है। बच्चे थे ना, छोटे थे, वो उनके जैसे हॉबीज़ नहीं रख सकते थे, तो वो अपने लिए हॉबी भी चूज़ नहीं कर सकते थे कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ जिसको देख के वो जले। तो कहीं ना कहीं वो हेल्पलेस जो फील करते थे उनको और चिढ़ मचता था। उसके बाद है कि वलोदिया जब मतलब क्या बोलते हैं, अगर लड़ाई भी हो जाएगी, नहीं इसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा वो कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको बड़ा भाई नहीं नहीं कोई बात नहीं चल ठीक है, हो सकता है उनको और चिढ़ मचता हो कि नहीं ये क्यों इतना अच्छा बिहेव कर रहा है, ये मैं जैसे लड़ रहा हूँ ये क्यों नहीं लड़ रहा। तो ऐसा फील हो सकता है। तो हमेशा झगड़े में जब वो एकदम अपना ऐसा बड़ा दिल खोल के उसके हिसाब से अच्छे से बात करते थे, अच्छे से उनसे बिहेव करते थे, तो ये चिढ़ जाते थे कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू नाटक कर रहा है। और लाइक मैं कहीं ना कहीं ये खुद भी जानते थे कि ये नाटक नहीं है, वो इतना अच्छा है, बट उनको यही प्रॉब्लम थी कि इतना अच्छा क्यों है और मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, मुझे क्यों गुस्सा आ जाता है या मैं क्यों ऐसा हूँ टाइप्स। तो इसलिए वो हमेशा कहीं ना कहीं फ़र्क उनको पड़ जाता था। Once, when his passion for of ornaments was at its height, I went up to his table and accidentally broke an empty bright colored little scent bottle. तो एक बार क्या होता है ना कि वो ऐसे ही वो कुछ अपने ऑर्नामेंट्स देखने के में लगे हुए थे। स्पेसिफिकली उनका जब एक टाइम पे ऐसा था कि जब वो ऑर्नामेंट्स से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो वो उनका तब एकदम चरम सीमा पे था कि वो उनको बहुत पसंद है ऑर्नामेंट्स। तो वो उनके टेबल पे गए और एक मतलब क्या बोलते हैं ऑर्नामेंट्स, कुछ भी चीज़ हो सकता है, कुछ सामान उनको जो पसंद है उन्होंने रखा था। तो वो उनके टेबल पे गए, अपने भाई के वलोदिया के टेबल पे, और वहाँ जाके गलती से एक ब्राइट कलर का सुंदर सा सेंट बॉटल जो था छोटा सा, उसको तोड़ दिया। Who asked you to touch my things? Demanded Valodia, coming into the room and seeing how I had upset. तो हाँ उसका ही वलोदिया का ही तोड़ दिया, ठीक है। तो वलोदिया गुस्सा करके बोलता है कि तुम्हें किसने कहा था मेरे मतलब ये जो भी सामान छूने के लिए, कपड़े तो नहीं सामान छूने के लिए। तो डिमांडेड वलोदिया, coming into the room and seeing how I had upset the symmetry of the different treasures on his table. And where is the scent bottle? You must have. तो उन्होंने कहा कि किसने, मतलब अभी तक उनको पता भी नहीं है कि उनका सामान वामान टूटा है कुछ भी, उनको बस लगा कि कुछ साउंड तो आया, तो क्योंकि ये तोड़ दिए थे गलती से, उनसे गिर गया या जो भी है, तो साउंड आया और
लाइक वो डर काइंड ऑफ, वो वहीं पे खड़े थे जब उनके भाई आए, बोले कि तुम्हें किसने कहा मेरे सामान सब छेड़ने के लिए। और इतने में उन्होंने कहा कि मतलब अपना सब वैसे जिसको जैसे जमाया था वैसे जमाने लगे। और फिर वो अपना सेंट बॉटल ढूंढने लगे कि सेंट बॉटल कहाँ गया, तो तुमने क्या, और वो आधे में रह गए क्योंकि उनको लगा कि तोड़ दिया। तो इन्होंने कहा आई नॉक्ड इट ओवर बाय एक्सीडेंट एंड इट ब्रोक, व्हाट डज इट मैटर, व्हाट डज इट मैटर, do me the favor, never dare touch my things again, he said, putting the pieces of broken flask together and looking at them sorrowfully. तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मेरे से गिर गया तो इसमें क्या बड़ी बात होगी, इतना क्या नाटक कर रहे हो। तो उनके भाई ने कहा कि तुम मेरे ऊपर एक एहसान करो, और मतलब ऐसे हंसी में नहीं बोला, गुस्से में बोला होगा कि मेरे पे एक एहसान करो और कभी मेरी चीज़ों को छूने की कोशिश भी मत करना। तो ऐसा वो बोल रहे थे जब वो सेंट का फ्लास्क है वो एक थोड़ा थोड़ा उठा रहे थे और उनके तरफ एकदम ऐसे दुखी होके देख रहे थे।